रायपुर शहर, जहाँ एक मेघा नाम की लड़की रहती थी। मेघा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी गहरी बड़ी आंखें, रेशमी बाल और प्यारी मुस्कान देखकर हर कोई बस उसे ही देखता रह जाता था। वो एक अमीर परिवार से थी। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे और पूरी आज़ादी दी थी। घूमना फिरना, पार्टी करना, शॉपिंग करना, यही उसका रोज का काम था। मेघा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी। कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन सच कहें तो कॉलेज के और भी कई लड़के उस पर मरते थे। मेघा को अपनी खूबसूरती का घमंड था। वो सोचती थी, मुझसे ज्यादा सुंदर इस कॉलेज में कोई नहीं। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। मेघा मस्ती में अपनी जिंदगी जी रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की रफ्तार ही बदल दी। उस दिन कॉलेज में नया सेशन शुरू हुआ था। फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स आए थे। मेघा सेकंड ईयर में थी। वो और उसकी फ्रेंड्स नए लड़कों की रैगिंग करने निकलीं। उसी वक्त उसकी नज़र पड़ी एक नए लड़के पर। उसका नाम था विवान। विवान ऐसा हैंडसम था जैसा मेघा ने कभी नहीं देखा था। पूरे कॉलेज में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लंबा कद, शार्प फीचर्स, गहरी आंखें, मेघा तो उसे देखते ही रह गई। पर रैगिंग तो करनी थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसके क्लास में गई और बोली, विवान, डांस करके दिखा। और हाँ, कोई गाना भी गा। विवान ने बिना घबराए, बिना गुस्साए, इतनी शालीनता से डांस किया कि सब हैरान रह गए। उसकी हर स्टेप बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसे कोई प्रोफेशनल डांसर हो। फिर उसने गाना गाया। उसकी आवाज़ भी इतनी सधी हुई और मधुर थी कि पूरा क्लास चुप होकर सुनता रह गया। मेघा का दिल उसी पल हार गया। अब उसका हर ख्याल, हर सोच, हर नज़र सिर्फ विवान पर थी। वो घर आई तो भी उसी के बारे में सोचती रही। ये कौन है? मैंने ऐसा लड़का आज तक क्यों नहीं देखा? वो तो दिल ही चुरा ले गया। रात भर मेघा को नींद नहीं आई। विवान की मुस्कान, उसकी आवाज़, उसका डांस, सब उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मेघा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हमेशा विवान को ही देखती रहती। कभी कॉरिडोर में, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी के पास। बस एक नज़र विवान पर पड़ जाए, यही उसकी चाहत बन गई थी। कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाने देती। कभी नोट्स पूछने का बहाना, तो कभी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी का न्योता। बस किसी तरह विवान के करीब रहना चाहती थी। लेकिन विवान, वो अपनी ही दुनिया में बिजी रहता था। दोस्तों के साथ मस्ती करता, पढ़ाई करता और हर किसी से हंसकर खुलकर मिलता। उधर मेघा बस दूर से उसे देखती रहती। उसकी हर मुस्कान, उसकी हर बात मेघा के दिल को सुकून देती। आप लोग सोच रहे होंगे ना दोस्तों की, अजीब है ना? ऐसे तो लड़के लड़कियों को ताड़ते हैं, पर यहाँ उल्टा हो रहा था। मेघा विवान पर इस तरह फिदा हो गई थी कि उसके बिना उसकी दुनिया अधूरी लगने लगी थी। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेघा बस दूर से उसे निहारती रहती। उसे देखने की आदत बन गई थी, जैसे बिना देखे दिन अधूरा हो। फिर वो दिन आ गया, वैलेंटाइन डे का। मेघा ने ठान लिया था कि आज तो वो अपने दिल की बात कह देगी। सुबह सुबह उठकर वो पार्लर चली गई। खूबसूरत मेकअप कराया, हेयर स्टाइल करवाए, रेड कलर की ड्रेस पहनी जो उस पर कमाल लग रही थी। वो इतनी सेक्सी और खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी लड़का बस देखता रह जाए। वो फिर कॉलेज आई तो हर कोई उसे देख रहा था, मगर मेघा की नज़रें बस विवान को खोज रही थीं। वो पूरी तैयारी से उसके क्लास तक पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जो उसने वहां देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल चकनाचूर हो गया। विवान अपने ही क्लास की एक लड़की को गुलाब देकर प्रपोज कर रहा था और वो लड़की मुस्कुराते हुए हाँ कह रही थी। मेघा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में जो गुलाब था, वो गिरकर जमीन पर टूट गया और उसके साथ उसका दिल भी टूट गया। मेघा फिर गुस्से से कांपती हुई सीधे विवान के पास पहुंची। उसके दिल में बहुत गुस्सा और दुख था। उसने बिना कुछ सोचे समझे नैना को जोर से धक्का दे दिया। नैना अचानक पीछे की ओर गिरते गिरते बची और हैरानी से मेघा को देखने लगी। विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये क्या कर रही हो मेघा? पागल हो गई हो क्या? मेघा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो रुकी नहीं। वो गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में बोली, हाँ मैं पागल हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं विवान। तुम किसी और को प्रपोज कैसे कर सकते हो? ये सुनकर विवान और नैना दोनों हैरान रह गए। विवान ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो मेघा? मेघा धीरे धीरे उसके और करीब आए और कांपती आवाज में बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही।
मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ विवान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विवान ने उसकी आंखों में देखा और फिर सख्त आवाज में बोला, नहीं मेघा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ नैना से प्यार करता हूँ। मेघा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो नैना की ओर गुस्से से देखने लगी और बोली, इसमें ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है? मैं इससे ज़्यादा सुंदर हूँ, अमीर हूँ। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा खुश रख सकती हूँ। प्लीज़, तुम मेरे हो जाओ विवान। विवान और ज़्यादा गुस्से में बोला, मुझे तुम्हारे रूप और पैसे से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम सुंदर हो, लेकिन तुम घमंडी हो। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। पर नैना तुम्हारी जैसी नहीं है और मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। इसलिए हम दोनों से दूर रहो। इतना कहकर विवान ने नैना का हाथ पकड़ा और क्लास से बाहर चला गया। मेघा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड वहां आ गए। वो लोग हैरान होकर पूछने लगे, क्या हुआ मेघा? तुम क्यों रो रही हो? मेघा ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। उसके बॉयफ्रेंड ने ये सुना तो गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और तुम उसे प्रपोज करने आई थी। मेघा उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, हाँ, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मैं सिर्फ विवान से प्यार करती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड ये सुनकर गुस्से से वहां से चला गया। मेघा ने अपने दोस्तों से भी कहा कि वे वहां से चले जाएं। उसके दोस्त भी चुपचाप वहां से चले गए। उस दिन के बाद मेघा की जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया, किसी भी हाल में विवान को पाना। वो अब उसके लिए जुनून बन चुका था। अब मेघा की जिंदगी में बस एक ही मकसद रह गया था, किसी भी कीमत पर विवान को पाना। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह दिन रात इंटरनेट पर यह खोजने लगी कि किसी को कैसे वश में किया जा सकता है। उसने कई सारे तरीके आजमाए। किसी ने कहा नाम लिखकर जलाओ, किसी ने कहा फोटो के नीचे दिया जलाओ। मेघा ने सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। उधर विवान और नैना की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। दोनों कॉलेज में सबके सामने अब खुलकर एक दूसरे का साथ दिखने लगे थे। ये सब देखकर मेघा का दिल और ज़्यादा जलने लगा। वो अंदर ही अंदर पागल होती जा रही थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि विवान नैना से सगाई करने वाला है। ये खबर सुनकर तो मेघा जैसे पागल हो गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। वो इधर उधर भागने लगी। वो कई बाबाओं और तांत्रिकों के पास गई। सब ने उससे मोटी रकम ली, लेकिन कोई भी उसके काम ना आ सका। फिर एक दिन उसके एक फ्रेंड उसे एक तांत्रिक औरत के पास लेकर गया। वो औरत बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी लाल लाल आंखें और हाथ में माला थी। उसने मेघा की हालत देखी और बोली, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं ऐसा तंत्र करूंगी कि विवान सिर्फ तुझसे प्यार करेगा, लेकिन इसके लिए तुझे विवान को मीठा खिलाना होगा। मैं उसमें अपना जादू कर दूंगी। जैसे ही वो खाएगा, उसका दिल तेरे लिए पिघल जाएगा। ये सुनकर मेघा को जैसे उम्मीद की किरण दिखी। वो बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ, मैं सब करूंगी, आप बस मुझे वो मिठाई दे दीजिए। अगले दिन मेघा कॉलेज गई। उसने विवान और नैना दोनों से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की सगाई में आकर अपनी ओर से शुभकामनाएं दूं और अपनी गलती सुधारूं। विवान और नैना ने एक दूसरे को देखा और फिर सोचकर मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है मेघा, अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम आ सकती हो। शाम को सगाई का कार्यक्रम था। सब मेहमान आ चुके थे। मेघा भी एक सुंदर ड्रेस पहनकर आए और अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंची। वह मिठाई वही थी जिसमें तांत्रिक औरत ने जादू किया था। मेघा ने जैसे ही मिठाई विवान को खिलानी चाही, विवान ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। लेकिन तभी पास खड़ी नैना ने मुस्कुराकर मिठाई का टुकड़ा उठा लिया और कहने लगी, अरे, मैं खा लेती हूँ। और उसने वो मिठाई खा ली। मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं खड़ी रह गई। उसकी सारी योजना गलत हो चुकी थी। जैसे ही नैना ने मिठाई खाई, उसका सिर घूमने लगा। वो लड़खड़ाने लगी और फिर सबके सामने अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वहां मौजूद सब लोग घबरा गए। विवान और नैना के माता पिता तुरंत उसे उठाकर अस्पताल की ओर दौड़े। मेघा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बहुत डर गई थी क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गई और अपने घर पहुंच गई। उस दिन के बाद नैना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मिठाई खाने के बाद जैसे उसके ऊपर कोई साया मंडराने लगा था। रात होते ही उसे लगता कि उसके कमरे में कोई है। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसके पास खड़ा है।
वो रात को अचानक चीखकर उठ जाती और कांपने लगती। नैना की आंखों में डर बस गया था। ये सब उस तांत्रिक की मिठाई का असर था। वो मिठाई असल में विवान को खिलानी थी ताकि वो मेघा के वश में आ जाए। लेकिन नैना के खाने से सारा जादू उल्टा पड़ गया। उस मिठाई में जो तंत्र किया गया था वो नैना पर ऐसा असर करने लगा कि उसे आत्माएं और साए दिखने लगे। नैना अब हर वक्त डरी रहती थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी रहती और कहती कि उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसके कान में कुछ बोल रहा हो। धीरे धीरे वो इतनी परेशान हो गई कि विवान से भी दूर रहने लगी। वो खुद को कमरे में बंद रखने लगी। उसके माता पिता ने कई डॉक्टरों को दिखाया, मनोचिकित्सक से इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो लोग बड़े बड़े तांत्रिकों के पास भी गए, पर कोई उसका डर दूर नहीं कर सका। नैना अब बिल्कुल अकेली रहने लगी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो दिन रात बस डर के साए में जीती थी। आखिर एक दिन नैना इस डर और दर्द से हार गई। वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए शांति पाने का रास्ता चुन बैठी। उसने खुदकुशी कर ली। नैना की मौत के बाद भी मेघा अपनी आदतों से बाज नहीं आई। वो अब भी किसी भी कीमत पर विवान को पाना चाहती थी। उधर नैना के जाने से विवान पूरी तरह टूट चुका था। वो खुद को कमरे में बंद रखने लगा था। कॉलेज भी अब वो बहुत कम जाता था। वो हमेशा उदास रहता क्योंकि वो नैना से सच्चा प्यार करता था और नैना के बिना उसकी दुनिया वीरान हो गई थी। मेघा को लगा अब उसका मौका है। वो फिर उसी तांत्रिक औरत के पास पहुंची। तांत्रिक औरत ने गुस्से से कहा, मेरे जादू वाली मिठाई का असर उल्टा पड़ गया, इसलिए बेचारी लड़की की जान चली गई और तेरे अंदर अभी भी अक्ल नहीं है। मेघा गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज़ मेरी आखिरी बार मदद कर दीजिए। मैं सच में विवान से बहुत प्यार करती हूँ। वो अब अकेला है, उसे मेरी ज़रूरत है। प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। तांत्रिक औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, ठीक है, लेकिन इस बार 5 लाख रुपए लगेंगे। मेघा ने तुरंत 5 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। तांत्रिक औरत ने उसे एक मंत्र लिखा हुआ दिया और कहा, ये मंत्र रात को पढ़ना, पूरी तैयारी के साथ पढ़ना। जब एक दिन आएगा तब तुम उस जिन से एक इच्छा मांग सकती हो। लेकिन याद रखना, जिन कभी मुफ्त में काम नहीं करते। वो बदले में तुमसे कुछ मांगेगा और तुम्हें वो देना होगा। मेघा ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो जो भी मांगेगा मैं दूंगी, बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसके बाद मेघा घर लौट आए। उसने पूजा पाठ का सारा सामान तैयार किया, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अपना 3 बंद खून, काला कपड़ा, काला मुर्गा और भी कई सामान और वो मंत्र वाला पेपर। रात को उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर ज़मीन पर एक गोल घेरा बनाया और उसके बीच में मोमबत्ती रख दी। वो उस घेरे के अंदर बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। शुरू के 15 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन 15 मिनट के बाद अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्ती की लौ इधर उधर डगमगाने लगी। मेघा को लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो। उसका दिल खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा। वो चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे तांत्रिक की बात याद आई, बस एक इच्छा मांगना। मेघा ने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोली, मुझे विवान चाहिए। वो सिर्फ मुझसे प्यार करे। जैसे ही उसने ये इच्छा मांगी, कमरे में जो हलचल थी वो अचानक शांत हो गई। हवा थम गई। मोमबत्ती की लौ फिर सीधी हो गई। सब कुछ शांत होते ही मेघा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा अब उसकी मुराद पूरी होने वाली है। उसने पूजा का सारा सामान समेटा, कमरे को साफ किया और थककर अपने बिस्तर पर लेट गई। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, विवान कॉलिंग। मेघा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार विवान ने खुद उसे कॉल किया था। विवान की आवाज़ आई, मेघा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल सुबह मिलो मुझसे। मेघा की आंखों में चमक आ गई। उसका दिल कहने लगा, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब वो मेरा होगा, हमेशा के लिए। उस रात मेघा बड़ी सुकून से सोने गई। उसे लग रहा था कि उसकी मुराद पूरी होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो गहरी नींद में गई, उसे एक डरावना सपना आने लगा। सपने में उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है। वो कम से कम 12 फीट का था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। उसकी खाली आंखों की जगह काले गड्ढे थे। फिर भी वो मेघा को घूर रहा था। वो इतना डरावना लग रहा था कि मेघा की रूह कांप उठी। वो उठना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया था।
वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी वो डरावना जिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अब वो लड़का तुम्हारा होगा। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। यही मेरी शर्त है। अगर तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो विवान भी तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। मेघा डर से कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, अगर तुम्हें मेरे पास रहना है तो रहो, लेकिन विवान को मुझसे दूर मत करना। ये सुनकर वो जिन डरावनी मुस्कान हंसा और अचानक गायब हो गया। सुबह मेघा की आंख खुली तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उठी, खुद को संभाला और तैयार होकर विवान से मिलने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो विवान से मिली तो वो चौंक गई, क्योंकि विवान ने बिना कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लिया। मेघा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार विवान ने उसे खुद से गले लगाया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। विवान अब मेघा से प्यार करने लगा था। मेघा की वो चाहत पूरी हो गई थी, लेकिन चीजें वैसी नहीं थीं जैसी उसने सोची थी। विवान का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो वो शांत और सुलझा हुआ लड़का था, अब वो गुस्सैल और झगड़ालू बन चुका था। विवान को अब मेघा से सिर्फ शारीरिक संबंधों में दिलचस्पी थी। शुरू में मेघा उसकी हर बात मानती रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे विवान का गुस्सा बढ़ता गया। वो मेघा को हर बात में कंट्रोल करने लगा, किसी से बात करने नहीं देता, और जब मेघा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करती तो वो जबरदस्ती करने लगता। मेघा को अब समझ में आने लगा कि ये वो विवान नहीं है जिससे वो प्यार करती थी। ये कोई और ही था। वो डर और घुटन से परेशान होकर फिर से उस तांत्रिक औरत के पास पहुंची। तांत्रिक औरत ने उसे देखते ही गुस्से से कहा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत। जिस लड़के को पाने के लिए तू इतनी पागल थी, उसके शरीर में वो जिन घुस चुका है। वही सब बदल रहा है। मेघा घबरा कर बोली, प्लीज मेरी मदद करो, उसे मेरे विवान के शरीर से निकाल दो। तांत्रिक औरत गुस्से से बोली, बेवकूफ लड़की, तूने जिन से उसकी शर्त भी मान ली। अब वो जिन तेरी पूरी जिंदगी के लिए तेरे साथ रहेगा, और वो लड़के के शरीर से कभी नहीं निकलेगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकती, अब जा यहाँ से। मेघा की आंखों में आंसू भर आए। अब वो खुद अपनी की हुई गलती के जाल में फंस चुकी थी, जहां से निकलना नामुमकिन था। आज मेघा और विवान की शादी हो चुकी है, लेकिन मेघा अपनी गलती की सजा अब हर दिन भुगत रही है। वो विवान के साथ तो है, पर वो विवान अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर जो जिन घुसा हुआ है, वही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया है। विवान अब मेघा को बस एक चीज की तरह देखता है। वो सिर्फ उसके शरीर से प्यार करता है, उसके दिल और जज्बात की उसे कोई कदर नहीं है। जब उसका मन होता है, वो मेघा के साथ जबरदस्ती करता है, पर मेघा मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती है कि अब वो इस जाल से निकल नहीं सकती। विवान आए दिन उससे झगड़ता, भाई यूं से मारता पीटता है, लेकिन मेघा चुपचाप सहती रहती है। वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि कई बार उसने सोचा कि वो मर जाए, पर जब भी वो ऐसा करने की हिम्मत जुटाती है तो वो जिन उसे रोक देता है, उसे कहीं भी भागने नहीं देता। अब मेघा समझ चुकी है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुकी है। उसने जिस प्यार को पाने के लिए ये सब किया, वही प्यार अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। आज मेघा एक ही बात सोचती रहती है कि काश मैंने ऐसा कुछ ना किया होता, काश मैंने तांत्रिकों और जिन्नों की तरफ जाने का वो रास्ता न अपनाया होता। वो अब हर किसी को यही संदेश देना चाहती है कि किसी के प्यार को पाने के लिए ऐसा कोई गलत रास्ता कभी मत अपनाना, क्योंकि जो प्यार जबरदस्ती से पाया जाए वो प्यार नहीं होता। वो सिर्फ एक सजा बनकर रह जाता है, और उस सजा से फिर निकलना नामुमकिन हो जाता है। मेघा अब हर दिन अपने फैसलों पर पछताती है। वो एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह अपनी पूरी जिंदगी उस जिन और विवान के जाल में फंसी रहेगी।